हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 13वां लेसन 1857 का विद्रोह इसके बारे में पढ़ेंगे। 1757 ईस्वी की प्लासी लड़ाई से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन की नींव रखी थी तथा 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध से इस नींव पर शासन रूपी भवन का निर्माण किया। अगले 100 वर्षों यानी कि 1757 से 1857 के तक कंपनी ने लगभग सारे भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लिया था। 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम शिखर पर पहुंच गया था। वास्तव में इस साम्राज्य की स्थापना छल, बल, नीचता एवं शोषण जैसे कारकों के सहयोग से हुई थी। इन 100 वर्षों में ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि सब कुछ सही है, लेकिन नीचे ही नीचे अंग्रेजी शासन के विरोध में ज्वालामुखी धधक रहा था। इन 100 वर्षों में लगभग प्रति वर्ष भारतीय जनता ने किसी न किसी रूप में अपना विरोध प्रकट किया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 40 से ज़्यादा बड़े विद्रोह हुए तथा छोटे मोटे विद्रोह की तो कोई गिनती ही नहीं। इन सब के परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी में भारतीय जनता के इस असंतोष रूपी ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट हो गया। यद्यपि अंग्रेज इस विद्रोह से अपने साम्राज्य को बचाने में सफल हो गए, लेकिन इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। भारतीयों ने इस विद्रोह की यादों को सदा अपने जहन में रखा तथा जल्दी ही इस भावना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हरियाणा के लोगों की भूमिका काफ़ी प्रशंसनीय रही। यहाँ के लोगों ने इस विद्रोह रूपी क्रांति का झंडा ही बुलंद नहीं किया, बल्कि उसको ज्वालामुखी का भी रूप दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को अम्बाड़ा के विद्रोहियों ने इस विद्रोह की शुरुआत हरियाणा में की। इसके बाद विद्रोह की यह ज्वाला गुड़गांव, हिसार, पानीपत, रोहतक तथा नारनौल जैसे हरियाणवी क्षेत्रों में तीव्रता से फैल गई। हरियाणा में विद्रोहियों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी तथा कई स्थानों से उनका शासन उखाड़ फेंका। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। पहला कारण है ग्राम समुदाय का अंत। कंपनी के शासन से पहले हरियाणा के ज़्यादातर गांवों में स्वशासित शासन था। ग्रामों का शासन पंचायतों के माध्यम से चलता था। पंचायतों के कार्यों तथा स्वरूप को देखकर अंग्रेजों ने इसे लघु गणराज्य का नाम दिया था। इस ग्रामीण व्यवस्था से अंग्रेजों से पहले सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर था। यहाँ के लोग इन परंपरागत संस्थाओं के अधीन काफ़ी खुश थे, लेकिन कंपनी सरकार ने पंचायतों को शक्तिहीन कर इन संस्थाओं को जड़ से खत्म करने का काम किया। इस कारण हरियाणा के लोगों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा एक तरह से इस क्रांति के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति अपनी नाराज़गी भी प्रकट की थी। दूसरा कारण था आत्मनिर्भर गांव की अर्थव्यवस्था का अंत। कंपनी शासन से पहले हरियाणा में ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता यहाँ के गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सारे संसाधनों पर गांव के सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता था। किसान जहां अनाज का उत्पादन करता था, वहीं गांव के शिल्पकार अन्य आवश्यक कार्यों को अंजाम देते थे। वे सभी मिलकर ग्रामीण स्तर पर ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। उन्हें बाहर से किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से इस आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों ने इस आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया।
अधिक भू राजस्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने ग्रामीण भूमि पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया तथा भूमि के स्वामी किसानों को भूमिहीन कर दिया। जमींदार के माध्यम से भू राजस्व इकट्ठा करने की प्रथा शुरू की गई तथा कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। इन सब के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा कारण है अत्यधिक भूमि कर। हरियाणा की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो इसी के माध्यम से यहाँ के लोग अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन कंपनी सरकार कुल उपज का 80% तक लगान के रूप में वसूल करती थी। इस कारण से यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। इस भू राजस्व व्यवस्था ने यहाँ के किसान को मरने या मारने के लिए मजबूर कर दिया था। जो जमींदार या किसान निर्धारित भू राजस्व को भुगतान नहीं करता था, उसकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उसे जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह कंपनी सरकार ने हरियाणा में लूट और डर का माहौल बना रखा था। कुछ समय किसानों ने महाजनों व साहूकार से कर्ज लेकर इस भू राजस्व का भुगतान किया, लेकिन इससे उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। अब अंग्रेजी सरकार के साथ महाजन तथा साहूकार भी उनका खून चूसने लगे। हरियाणा के स्वाभिमानी लोग इस स्थिति को ज़्यादा दिनों तक सहन नहीं कर सके। 1857 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत हुई तो यहाँ के लोगों ने इसमें भाग लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अगला कारण है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने अपने उद्योगों तथा व्यापार का विकास करने के लिए भारत जैसे उपनिवेशों का जमकर आर्थिक शोषण किया। उनके शोषणकारी स्वरूप के कारण फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को दुकानदारों तथा व्यापारियों का देश कहता था। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठों से हरियाणा को छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने भारत में नई मशीनें तथा विदेशी आधुनिक वस्तुएं लाकर यहाँ की कृषि तथा कुटीर उद्योग को बहुत नुकसान पहुँचाया। हरियाणा की समस्त जनसंख्या की आजीविका उस समय कृषि तथा कुटीर उद्योगों पर ही आधारित थी। इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ की भोली भाली जनता का शोषण कर उन्हें भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। भू राजस्व को कितनी कठोरता से उगाया जाता था, इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि करनाल में भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए 136 घुड़सवार सैनिकों को लगाया गया था। उनके आर्थिक शोषण के कारण देश का सबसे खुशहाल हरियाणा प्रदेश भूख से तड़पने लगा था। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने लिखा है कि भारत इंग्लैंड को पालने के लिए दूध देने वाली गाय बन गया तथा उसके बच्चे धीरे धीरे भूखे मरने लगे। स्वाभिमानी हरियाणा के लोगों ने इसलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगला कारण है बेरोजगारी और गरीबी। हरियाणा की 90% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, इसी से अपनी आजीविका चलाती थी। लेकिन कंपनी सरकार की कृषि विरोधी नीतियों ने इस व्यवसाय को बर्बादी की कगार पर ला दिया था। भूमि छीनकर जमींदारों को दे दी गई तथा सामूहिक भूमि तथा वनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। हरियाणा के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय से भी अपनी आजीविका चलाते थे। कंपनी सरकार की नीतियों ने उनके इस व्यवसाय को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि सामुदायिक चारागाह भूमि तथा वनों पर से आम लोगों का अधिकार समाप्त कर दिया। इन क्षेत्रों से यहाँ के लोग चारा तथा ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करते थे, परंतु अब वे चारों तरफ से घिर गए। इस कारण से यहाँ बेरोजगारी तथा गरीबी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जमीन संबंधी व्यवस्था व भूमि का अपहरण करने से खेतीहर मजदूर बेकार हो गए। अगला कारण है कंपनी की साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति ने 1857 ईस्वी की क्रांति की आधार भूमि तैयार की। 1757 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक के ज़्यादातर ब्रिटिश गवर्नर जनरलों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया।
अगला है ईसाई धर्म का प्रचार। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। ज़्यादातर अंग्रेज़ों के लिए सभ्यता फैलाने का अर्थ था कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। इसीलिए कंपनी सरकार भी भारत में इन ईसाई प्रचारकों का सहयोग करने लगी। अनेक अवसरों पर ईसाई धर्म प्रचारकों की सभा की अध्यक्षता जिले का कलेक्टर करता था। अंग्रेजी सोच का अनुमान ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान संचालक मैगल्स के उस बयान से लगाया जा सकता है जो उसने कहा था कि ईश्वर की कृपा ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को सौंपा है ताकि ईसा की विजय पताका भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फहराए। हर एक को अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए ताकि सारे भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य में किसी भी कारण ढील न हो पाए। सेना में भी भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इसीलिए जब धर्म की रक्षा का प्रश्न आ खड़ा हुआ तो हरियाणा के लोगों ने इस विद्रोह में जोश के साथ अपनी हिस्सेदारी दी। अगला कारण है हरियाणा के लोगों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजों द्वारा यहाँ के लोगों से किया जाने वाला दुर्व्यवहार भी 1857 ईस्वी की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा अंग्रेजी अपनी सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे। इसीलिए इस घमंड में प्राय यहाँ के लोगों के साथ गाली गलौज करते थे। अंग्रेज अधिकारी तथा कर्मचारी यहाँ के लोगों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। यहाँ के लोगों पर अंग्रेजी क्लबों तथा पार्कों में जाने का प्रतिबंध था। वे रेलों में प्रथम श्रेणी में यात्रा भी नहीं कर सकते थे। उन्हें ऊंचे पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाता था। इसीलिए हरियाणा के स्वाभिमानी लोगों को जब 1857 ईस्वी में अपने अपमान का बदला लेने का अवसर मिला तो उन्होंने इसे दोनों हाथों से ले लिया। अगला पॉइंट है सैनिकों में व्याप्त असंतोष। कंपनी सरकार के सैनिक भारतीय सैनिकों को अकुशल तथा हीन समझते थे। उन्हें वेतन तथा भत्ता भी अंग्रेज सैनिकों से काफ़ी कम दिया जाता था। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी उनको गालियां देकर भी अपमानित करते थे। इससे भारतीय सैनिक भड़क गए, जिसमें हरियाणा के सैनिकों की भूमिका अन्यों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा थी। भारतीयों के सम्मान को भी पग पग पर ठेस पहुंचाई जाती थी। युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर भारतीयों का खून बहता था, जबकि जीत का श्रेय अंग्रेज अधिकारियों को मिलता था। हरियाणा के लड़ाका प्रवृत्ति के सैनिक भला इस भेदभाव तथा दुर्व्यवहार को कहाँ सहन करने वाले थे। इसीलिए जब 1857 ईस्वी की सैनिक रूपी ज्वाला भड़की तो यहाँ के लड़ाके सैनिकों ने अपनी बंदूकें अंग्रेजों के खिलाफ उठा ली। अगला कारण है अकाल तथा महामारी। हरियाणा के पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर अक्षेत्र था। यह अक्षेत्र बहुत उपजाऊ तथा हरा भरा था, परंतु वर्षा तथा सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ अकाल पड़ते रहते थे। यहाँ 1857 ईस्वी तक कुल 6 अकाल पड़े, जिन्होंने यहाँ का जनजीवन तहस नहस कर दिया था। अकालों ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी थी। इनके कारण चारों ओर मौत का तांडव होने लगा। इस आपदा के समय अंग्रेजी सरकार द्वारा यहाँ के लोगों की कोई मदद नहीं की गई। अन्नदाता भी इस समय दाने दाने के लिए तरसने लगा। हरियाणा के स्वाभिमानी लोग अंग्रेजी सरकार के इस रवैये से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। इसीलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के भूखे तथा पीड़ित लोग अंग्रेजी सरकार पर टूट पड़े। अगला और आखिरी कारण था तत्कालीन कारण। हरियाणा सहित शेष भारतीयों में यह विश्वास मजबूत होता जा रहा था कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक ऐसे वातावरण में चर्बी वाले कारतूसों की घटना हुई, जिसने यहाँ की जनता के असंतोष रूपी बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया। इनके साथ ही चारों तरफ क्रांति की ज्वाला भड़क उठी
1856 ईस्वी में कंपनी सरकार ने पुरानी बंदूकों के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल नामक बंदूकें दी। इनमें प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों को राइफल में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इन कारतूसों को चिकना करने के लिए इनमें गाय तथा सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इससे कंपनी सेना में काम करने वाले हिंदू तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। विपिन चंद्र ने लिखा है कि अफवाह उड़ी कि सरकार छिपे तौर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है तथा ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इस अफवाह से हिंदू तथा मुसलमान सैनिक भड़क उठे। इस घटना के परिणाम स्वरूप बैरकपुर में तैनात एक युवा ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने 27 मार्च 1857 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी। इन सभी के आधार पर कहा जा सकता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह अनेक कारणों के फलस्वरूप हुआ। इतिहास गवाह है कि कोई भी क्रांति किसी एक घटना या कारण के फलस्वरूप नहीं हुई। अनेक कारणों के फलस्वरूप भारतीय सैनिकों में आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। इसके अलावा अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ के लोगों से किया गया दुर्व्यवहार भी इस क्रांति का एक मुख्य कारण था। तो बच्चों, ये तो थे 1857 की क्रांति के कारण, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे इसकी प्रगति हुई, किन किन क्षेत्रों में, और क्या इनके प्रभाव पड़े।